वकील कातिल केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत में अमानुल्लाह कन्नाई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। शिकायत कुनिंदा के वकील अमानुल्लाह ने बेंच पर एतराज़ कर दिया। हसन अजहर रिजवी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा भी है। आप किरदार कशी कर रहे हैं, कौन सा मुकदमा ज़ेर इल्तवा है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का ये पूछना था, इस्तफसार था। क्या आपको शिकायत कुनिंदा ने ये हिदायत देकर भेजा है? जस्टिस मज़ाहिर नकवी का ये कहना था कि आपको तौहीने अदालत का नोटिस जारी करेंगे। खबर आपको दे रहे हैं वकील कातिल केस के हवाले से। इसी पर बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ख़ुसूसी जुल्करनैन हमारे साथ हैं। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। देखिए, आज जब समाअत शुरू हुई तो अमानुल्लाह कन्नानी जो इसमें शिकायत कुनिंदा यानी कि जो मुद्दई है इस मुकदमे के कत्ल केस के, उनकी वकालत कर रहे हैं, उनको जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से कहा गया कि क्या आपने एफआईआर पढ़ी है। इस पर वो सामने उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा था कि सिर्फ मेरिट्स के ऊपर आर्गूमेंट हो, लेकिन आप शायद मेरे सर पर्सनल हो रहे हैं। और साथ ही उन्होंने जजेस के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए और कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने तो इलेक्शंस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था कि सोमोटो लिया जाए। फिर उन्होंने जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो बेंच के दूसरे रुकन थे उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि सिंध हाई कोर्ट में उनके जूनियर होने का और सीनियरिटी का कोई केस चल रहा है, इस वजह से वो एलिजिबल नहीं है। उन्होंने 2 अदालती फैसलों का हवाला भी दिया कि जब जजेस पर इतराज कर लिया जाए तो उनको केस नहीं सुनना चाहिए। इस पर जजेस की और उनकी तल्ख कलामी हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से बार बार ये कहा गया कि जब तक आपने जो इल्जामात लगाए हैं कि मुझ पे कोई एफआईआर है या मेरा कोई केस चल रहा है, उसके शवाहिद पेश नहीं करेंगे तब तक हम ये केस आगे नहीं चलेंगे और ना ही केस चलेगा, बल्कि आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी करेंगे। ऐसे ही अल्फाज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के भी थे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने काफ़ी कोशिश की मामला कूल डाउन करने की, लेकिन आखिर तक मामला तल्ख ही रहा और एंड में अमानुल्लाह कन्नानी की जानिब से कहा गया कि वो अपने इल्जामात को वापस लेते हुए अदालत से माफ़ी मांगते हैं। तो हम दोनों जजेस तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, उनकी जानिब से अमानुल्लाह कन्नानी के माफ़ीनामे को मुस्तरद कर दिया गया और कहा कि ना सिर्फ ये तहरीरी माफ़ीनामा देंगे बल्कि अपने इल्जामात भी वापस लेंगे। अमानुल्लाह कन्नानी ने कोशिश की, हम उनकी माफ़ी मुस्तरद कर दी कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनकी माफ़ी को कबूल की और कहा कि जो माफ़ी मांगी जा रही है वो तहरीरी तौर पर अगर मांगेंगे तो अदालत इस हवाले से अपना मुनासिब हुक्म जारी करेगी। लेकिन अमानुल्लाह कन्नानी फिर मुकर गए। उन्होंने कहा कि वो तहरीरी माफ़ी अदालत से किसी भी सूरत में नहीं मांगेंगे। इस पर अदालत ने उनके रवैये की हद तक फैसला महफूज कर लिया और इतना ज़रूर अपने ऑब्जर्वेशन में अदालत ने ऑर्डर में लिखवाया कि उनका जो तर्ज अमल है वो सीनियर वकला की तर्ज का नहीं है, जिस तरह से अदालत का एहतराम उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मुकदमे की मेरिट्स के ऊपर अगर बात करें तो 24 अगस्त तक समाअत को मुलतवी किया गया है और कोयटा कत्ल केस में जो JIT है उसको रोक दिया गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आपने आगाह किया हमें। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।